Hello friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 4th है आपकी, है ना, सिलेबस यूनिट 4th है आईपीयू का सिलेबस में अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 के, उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को यदि आप कर लेते हो तो आप बिल्कुल ही पास हो जाओ, अगर अच्छे नंबर भी आपके आएंगे। केवल और केवल टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। सोचो, एक यूनिट से यदि आप 5 क्वेश्चन करके अच्छे मार्क्स और पास हो जाते हो तो इससे ज़्यादा आसान क्या होगा। तो इसीलिए इस वीडियो का जो हेडिंग है वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 4th है, लेक्चर 2 है, लेक्चर 3 है, क्योंकि पहले लेक्चर में क्वेश्चन हो चुका है, सेकेंड लेक्चर में भी हो चुका है। अब तो लेक्चर 3rd है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 है और सेमेस्टर क्या है आपका, इवन है। जो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ये टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जो टॉपिक है यूनिट 4th में, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। उसमें पहला क्वेश्चन है अप्लाई द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक। मतलब ये जो यूनिट है इसमें एक या दो क्वेश्चन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आते हैं। वेरिएबल टेक्निक, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पीडी, मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है 3ux + 2uy = 0। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एज इट इज यहाँ पे दिया भी है। ux की वैल्यू क्या है, del(u/del x) और ey की वैल्यू क्या है आपकी, del(u/del y). तो इसको ऐसे भी लिख सकता था 3 del(u/del x) + 2 del(u/del y) = 0। इसको आप सॉल्व करो। तो मैं ये लेक्चर 1 में ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप जा करके लेक्चर 1 देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है सेम, अप्लाइंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। del2 सॉल्व करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। del2z/del(x)² - 2 del(z/del(x) + del(z/del y) = 0। ये लेक्चर 2 में है आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के, जो अभी यूनिट 4th का है, ये लेक्चर 2 में है। ये 3 यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल वाले क्वेश्चन, इसके पहले जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है उसमें बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया है, इसको भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही करना है सॉल्व। बट यहाँ पे इक्वेशन दिया है del(u/del(x) = 2 del(u/del t) + u, वेयर ये कंडीशन दिया है ux, 0 = 6e⁻³ तो ये कंडीशनल वाला क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो कोई बात नहीं, जो पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, पहले तो सॉल्यूशन सेम कॉन्सेप्ट है, सेम मेथड से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे कंडीशन दिया हो चाहे कंडीशन नहीं दिया हो। यदि कंडीशन दिया हो, यदि नहीं दिया हो तो वही सॉल्यूशन होगा जो आपने फाइंड किया है। यदि कंडीशन दिया हुआ हो तो u = जो सॉल्यूशन फाइंड करते हो, देन हम क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन 3rd इस वीडियो में मैं करूंगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 4th, क्वेश्चन 5th, जहां भी स्ट्रिंग दिखे पेपर में, स्ट्रिंग देखिए, यहाँ भी स्ट्रिंग है, यहाँ भी सॉल्व कंप्लीटली द इक्वेशन del2y/del(t)² = c² del2y/del(x)², रिप्रेजेंटिंग द वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। जहां भी स्ट्रिंग देखे, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन में आपको 80% क्वेश्चन में सेम सॉल्यूशन होगा, सेम सॉल्यूशन। जहां पर भी जिस क्वेश्चन में यदि आपको स्ट्रिंग देखता है तो सेम सॉल्यूशन 80% क्वेश्चन में, सब कुछ जो आप याद कर लेना जो सॉल्यूशन दे रहा हूं और बिल्कुल उसको उतार देना। इनमें बाउंड्री कंडीशन चेंज होती है बस। ऑफ द लेंथ l फिक्स एट बोथ द एंड, गिवन दैट y 0, t = 0, yl, t = 0, yx, 0 = fx and del(y/del(t) yx, 0 = 0। ओके, सेम आपका 5th क्वेश्चन है, सेम सॉल्यूशन आएगा, सेम सॉल्यूशन 90% जो है आपका बिल्कुल सेम। जहां भी स्ट्रिंग लिखा होगा आपको याद कर लेना है और एज इट इज आपको लिख देना है, बस लास्ट वाली कंडीशन चेंज होती है। स्ट्रिंग इज स्ट्रेच एंड फास्टेन 2 पॉइंट l अपार्ट, मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ, ये दिया है y = a sin πx/l, from which it is released at a time
t इक्वल टू 0 सो डैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड एट टाइम t इज गिवन बाई, ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन कुछ भी लैंग्वेज हो, सोल्यूशन आपको एक ही सेम करना है, बस कहाँ कंडीशन चेंज होगी लास्ट वाली वो मैं आपको बता दूंगा। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व है। अब थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सॉल्व करना है डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू 2 डेल यू बाई डेल टी प्लस यू, जहाँ पे कंडीशन दिया है वेयर यू एक्स कॉमा 0 इक्वल टू 6e टू दी पावर -3x। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहला मैंने बताया था कि जब भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन है लेट करो। देखो ये प्रोसेस याद कर लेना सभी लोग। पहले न्यूमरेटर में देखो सेम होगा, यू दिया है तो स्मॉल यू, डिनोमिनेटर में क्या दिया है, टी दिया है, सॉरी डेल यू बाई डेल टी एक जगह एक्स होगा, डेल यू बाई ये डेल एक्स है, सॉरी ये एक्स है क्योंकि दो वेरिएबल होगा, यह है डेल यू बाई डेल एक्स। तो हम एक स्मॉल एक्स या टी है तो नीचे क्या वेरिएबल एक्स और टी, तो ये कैपिटल जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसे हम कैपिटल एज्यूम करते हैं। अब हमें डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डेल यू बाई डेल एक्स। अब अंडरस्टूड है कि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो टी क्या होगा, कांस्टेंट, और ये हो जाएगा डी कैपिटल एक्स अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सिमिलरली डेल यू बाई डेल टी निकालेंगे हम, इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और ये हो जाएगा डी कैपिटल टी ऑन डी स्मॉल। ओके, दोबारा करना होता तो डेल टी यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, टी तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाता डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर एक्स इंटू डी टू टी डी टी स्क्वायर। तो हमें सिंगल ही करना, इन दोनों की वैल्यू डेल यू बाई डेल एक्स यहाँ पे, डेल यू बाई डेल टी यहाँ पे, और u की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इक्वेशन जो हमारा हो जाएगा अब डेल यू बाई टी डी कैपिटल एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स डी टी डी कैपिटल टी डी टी, और u इक्वल टू क्या दिया है, कैपिटल एक्स कैपिटल टी है ना, यहाँ पे 2 भी है तो ये हो जाएगा 2। अब मैंने बताया था कि x के नीचे x रहना चाहिए, तो कैपिटल एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एक्स टी ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा t अपॉन कैपिटल एक्स टी। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि x के नीचे x होना चाहिए, t के नीचे t होना चाहिए। 2 कैपिटल एक्स टी प्लस कैपिटल एक्स टी कैपिटल एक्स से डिवाइड कर दो, t से t कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, xt से xt कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 बाई कैपिटल एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स, 2 अपॉन कैपिटल टी प्लस यहाँ पे डी एक्स बाई, ये हो गया डी एक्स बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे छोटा हुआ डी कैपिटल टी अपॉन डी टी, तो डी कैपिटल टी अपॉन डी टी प्लस 1। अब देखो x वाला एक तरफ है, t वाला एक तरफ है, तो हम इसको k लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, k, ये है डी कैपिटल टी डी टी अपॉन डी टी। ओके, एक्स सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब है कि x वाला एक तरफ t वाला एक तरफ, तो देखो कांस्टेंट मैंने किसी के साथ रख सकते हो, हमने t के साथ रख लिया। अब इसको लेके k को सॉल्व करेंगे एक बार और एक बार t को, तो पहले x वाला ले लें हम, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी कैपिटल एक्स डी एक्स इक्वल टू के, हमेशा इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो x को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन के एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी कैपिटल एक्स, इधर मैं इसको लाऊंगा तो माइनस के एक्स कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा डी माइनस के कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। एक्चुअली इक्वेशन बनाएंगे तो d को m से, तो m माइनस के इक्वल टू 0, यहाँ से m बराबर क्या आ गया, k आ गया, तो हम CF मतलब कैपिटल X की वैल्यू हो जाएगी C1
ई के पावर के एक्स। मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ओके, फर्स्ट तो हमें पहले ही मान चुके होते हैं, चलो कोई नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो x इक्वल टू, क्योंकि पी आई आर एच एस क्या है, जीरो, आर एच एस में क्या है जीरो, तो पी आई नहीं निकालेंगे और वही सोल्यूशन हो जाएगा, सी एफ होगा। सिमिलरली हम y वाला सॉल्व करेंगे, क्या है 2 बाई कैपिटल टी डी कैपिटल टी डी टी प्लस 1 इक्वल टू के, फिर 2 बाई कैपिटल टी डी टी बाई डी टी के माइनस 1 डी टी बाई डी टी के माइनस 1 बाई ये 2 हो जाएगा इंटू कैपिटल टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं डी कैपिटल टी, ये इधर आ जाएगा तो के माइनस 1 बाई 2 इंटू कैपिटल टी इक्वल टू 0। फिर वही एक्सिलरी टी कॉमन ले लें हम, तो ये हो जाएगा डी माइनस के माइनस 1 बाई 2 कैपिटल टी इक्वल टू 0। एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा एम माइनस के माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इक्वल टू आ जाएगा k माइनस 1 बाई 2। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, C2 मान लेते हैं कांस्टेंट, e के पावर k माइनस 1 बाई 2 और ये होता है स्मॉल t। तो सोल्यूशन क्या था, EV इक्वल टू कैपिटल X, हमने तो माना था x की वैल्यू आ गई C1 e के पावर kx और t की वैल्यू आ गई C2 e के पावर k माइनस 1 बाई 2 इंटू टी। तो यदि कंडीशन नहीं देता तो यही आंसर था, C1 C2 हम सिंगल कांस्टेंट मान ले, C मान सकते हैं, ये भी e के पावर है ना, ये e के पावर kx प्लस k माइनस 1 बाई 2, ये हमारे t है। तो यदि कंडीशन नहीं देता तो यही हमारा आंसर हो जाता। ओके, अब जो कंडीशन दिया है, कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया है कि u x, 0 है, तो u की वैल्यू है 6e के पावर माइनस 3x। तो जरा समझिए, इसका मतलब ये कह रहा है कि x बराबर x है, t बराबर 0 है, तो u की वैल्यू जो है वो 6e के पावर माइनस 3x है। मान लो क्वेश्चन नंबर 2, ये x बराबर x है, ये वैल्यू t बराबर 0 है, तो u की वैल्यू, तो ये हम जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो u की वैल्यू कितनी है 6e के पावर माइनस 3x, 6e के पावर माइनस 3x, ये c हो गया। x बराबर तो x है, तो e के पावर क्या हो जाएगा kx, t बराबर 0 है, तो t बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी सारी, है ना, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब पूरा 0 हो गई, t बराबर 0, तो ये वैल्यू पूरी क्या होगी 0, तो केवल और केवल kx बचेगा। तो यहाँ से कंपेयर करें तो c है e के कोएफिशिएंट और यहाँ क्या है, तो c बराबर 6 आ गया, और यहाँ पे kx है और यहाँ पे क्या है k, मतलब जब भी बाउंड्री कंडीशन दिया हो तो बाउंड्री कंडीशन के हेल्प से कांस्टेंट की वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम, तो c की वैल्यू 6 हो गया, k की वैल्यू पुट करते हैं दोनों जगह, तो ये आंसर हो जाएगा u c के जगह 6 e के पावर kx तो माइनस 3x प्लस k माइनस 1 तो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 2 इंटू टी, तो u 6 e के पावर माइनस 3x माइनस 2t, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये बाउंड्री कंडीशन वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में आते हैं। नेक्स्ट में जो स्ट्रिंग का क्वेश्चन कराऊंगा, स्ट्रिंग की जो इक्वेशन सॉल्व कराऊंगा, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे याद कर लेना है। और फोर्थ जो 5th क्वेश्चन इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, बस स्ट्रिंग की इक्वेशन याद कर लो और वही पूरे पेपर में आपके पूछा जाता है। मेरे राय क्लासेज को, राय क्लासेज बाय रितेश राय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सो डैट कि सारे आप वीडियोज देख सकते। ओके, थैंक यू।